नमस्कार प्रणाम। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और ठीक गांधी मूर्ति के सामने अब तमाम हजारों की संख्या में जो लोग देख रहे हैं वो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं। पिछले कई वर्षों से जो है कि सड़क पर भटक रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर एक दरवाजे से लेकर दूसरी दरवाजे तक भी खटखटाए हैं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जो है कि बिहार सरकार इन सभी लोगों को सड़क पर ला कर रखी है। इनकी बातों को जो है कि नहीं सुन रही है। तमाम लोग हैं, बहुत इनकी मान सम्मान रखते हैं। समाज सांख्यिकी स्वयंसेवक में इनका मान सम्मान है। सभी लोग हैं, सभी लोगों आज जो है कि उपस्थित हुए हैं गांधी मैदान में। जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक की क्या स्थिति है और किन बातों को लेकर जो है कि ये गांधी मैदान में आए हुए हैं। सबसे पहले तो अभिषेक जी का स्वागत है। जी, आपका भी हमारे संगठन में ये जो आपका ASB आज तक है उस चैनल को हमारे संगठन में स्वागत है। और आज हम लोग एक दो बरस के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी फिर हम आपका कल्याण करेंगे। तो फिर उन्होंने मुख्यमंत्री बना। उसके बाद हम लोग आश्वासन पे थे कि मुख्यमंत्री आज नहीं कल करेंगे, लेकिन अब काफ़ी समय निकल गया है। इस वजह से हम लोग संगठन अपना आंदोलन पे के वजह से या विस्तार करने की वजह से अपना एक सामूहिक बैठक किए हम लोग। और माननीय डिप्टी CM भी इस पे उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था। और जिस समय चुनाव होने वाले थे उसके बाद उनका सरकार बना, गठबंधन तोड़ करके कैसे महागठबंधन का सरकार बना, फिर उसमें वो डिप्टी CM बन गए। तो अलग एक हम लोगों का आशा थी कि जब मैनिफेस्टो में रखे हैं और उसके बाद अब सरकार में डिप्टी CM है तो गरिमान पद पे हैं, तो अपने मैनिफेस्टो का तो ज़रूर फॉलो करेंगे। तो उसी आस पे हम लोग फिर उनका भी संगठन सरकार बने हुए 15-16 महीना हो गया। तो हम लोग को कुछ सूचना नहीं मिला, कुछ ना आदेश मिला। तो इस एवज में हम लोग अब संगठन अपने एक्टिव होकर के एक सामूहिक बैठक कर रहे हैं और इस पे सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि आपने जो मैनिफेस्टो में रखा था तो क्या उस पर आप विचार किए, या किए तो क्या किए, करना है या नहीं करना है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे कि जो सरकार आप बना था उस समय भी आपने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम आपका काम करेंगे। और आचार संहिता जब था उस समय भी हम मिले थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था सरकार आएगी तो हम आपका काम करेंगे। तो मिलने का काम कर रहे हैं लोग। अगर सरकार का स्टैंड सही रहा तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन का रूप लेंगे। जी, हमने देखा है कि आप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, संदीप सौरभ, मनोज मंजिल तमाम लोगों के द्वार जो है कि खटखटाए हैं, तो क्या उम्मीद बनती है? देखिए, सरकार से सुनाने का यही एक रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जिस समय से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए उसके बाद से उनका जो प्रोटोकॉल है उसमें आप सचिवालय में नाम डालिए, मैटर डालिए, फिर मिलने का उधर से आदेश आएगा तो आप मिल पाइएगा। और समाधान उनका एक अपना चल रहा है। समाधान यात्रा में भी हम लोग अपने जिला से लोग जा कर सब लोग मिले, लेकिन उस पर कुछ नोटिस नहीं हुआ। तो नोटिस नहीं हुआ तो आखिर इंतजार कब तक करेंगे? अब 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है और उसके बाद 2025 का चुनाव है। अगर अभी हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तो फिर हमारे संगठन के लिए लेट हो जाएगा। और हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव से मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके एक सामूहिक निर्णय लेकर के हम लोग फिर सरकार से मिलने का काम करेंगे। अभी क्या विश्वास लग रहा है कि सरकार जो है कि आप लोगों को मीटिंग करने के बाद आप लोग पहुंचेंगे, तो क्या उम्मीद बनती है सरकार के साथ? देखिए, सरकार से तो आशा है, क्योंकि सरकार सभी संगठनों को किए हैं, आशा को भी दे दिए, आंगनबाड़ी को कुछ ना कुछ दिए, सभी को दिए हैं। बस अब हम लोगों को भी आशा है कि हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक को भी सरकार कुछ ना कुछ देगी। तो इस वजह से हम लोग अपने आशा पे रखे हुए हैं। तो वही इंतजार की घड़ी अब लेट हो रही है। इस वजह से संगठन पूरे बिहार से लोग आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब लोग का विचार विमर्श हो जाता है। अपनी मांग को सरकार के पास रखेंगे। सरकार शीतकालीन चलने वाली है 17 तारीख से, उस बीच में हम लोग मिलने का काम करेंगे। सरकार अगर कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। आपकी बातों को जो है कि हजारों लोग देखते हैं और सुनते हैं। आपकी संगठन है सांख्यिकी स्वयंसेवक, उनकी एकता को बनाए रखने के लिए क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो बहाली की है उसमें अगर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं तो सब लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक में हैं। इसलिए है कि जब वैकेंसी निकला था उस समय इंटर बेसिस पे था और जो मैथ से जो इंटर किए हुए थे वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, क्योंकि आर्थिक गणना करने का काम था। और उसके लिए तो गणना तो जो मैथ में एक्टिव होगा उसी के लिए था। और सरकार को हमको रखने से लिए सरकार को बहुत प्रॉफिट था, क्योंकि हमारी कोई मानदेय नहीं थी, हमारे कोई महीना नहीं था।
जो काम आता था वो काम का पैसा अलॉट होता था, फिर उसी में सबको वितरण होता था। जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार जातीय गणना करवाई है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट की थी। तो दुर्भाग्य बिहार सरकार का कि एक टीचर को महीना भी दी और वही 500 करोड़ रुपया खर्च ऊपर से कर दी, जिसके लिए हमारी बहाली हुई थी। और हमारी बहाली हाईकोर्ट के आदेशानुसार हुआ था कि गैर शैक्षणिक कार्य में टीचर को न लगाया जाए, इसीलिए हमारी बहाली हुई 12 और 13 में। और 12 और 13 में लेकिन हमको 16 में सरकार पैनल को डिजर्व कर दिया और वही कार्य आज टीचर से करवा रही है, जो उस समय इसी के लिए बहाली हुआ था कि टीचर को गैर शैक्षणिक काम ना कराया जाए ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन फिर भी सरकार पढ़ाई को बाधित कर करके छठी जातीय गणना करवाई, और जातीय गणना करवाई, आज बहुत सारे सवाल उस पर उठ रहे हैं। और हम लोग जो छठी गणनी आर्थिक गणना किए थे, क्या सरकार को उस समय भी सवाल उठा था? उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से बिहार के मुख्यमंत्री को अवार्ड मिला था, जो कम दिन में सबसे अच्छा सर्वे करके बिहार सरकार दिया था आर्थिक गणना। तो आप एक ट्रेंड को घर से बाहर रखिएगा और ऑन ट्रेंड से जनगणना करवाइएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ी तो आपको मिलेगी। तो देखिए सरकार को क्या मनसा है, क्लियर हो जाता है। अभी भी बनी हुई है। हाँ, उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जुबान से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका काम करेंगे। तेजस्वी ने अपने प्रण पत्र में भी शामिल किया था। हाँ, मेन जो अगर आज पूरे संगठन को, हमारे और ऑल ओवर बिहार को, हमारे संगठन के जितने लोग हैं, खास करके तेजस्वी जी से बहुत उन लोगों की आशा है, क्योंकि एक युवा हैं और वो युवाओं की बात जानते हैं और वो युवाओं के बीच में रहना पसंद करते हैं और रहे भी हैं, बहुत सारे संगठन को भी किए हैं। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय टीचर का आंदोलन हो रहा था तो तेजस्वी जी जा करके डायरेक्टली डीएम से बात किए थे। तो सब लोग अपना वही आस में हैं कि सरकार तेजस्वी जी अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं और सौभाग्य से वो अभी सरकार में है, तो जरूर अपने मैनिफेस्टो पर कुछ ना कुछ करेंगे। एक उम्मीद यही है कि प्रण पत्र में शामिल किए हैं तो सभी लोगों की एक उम्मीद बन रही है। हाँ, इसलिए मैनिफेस्टो फिर तो उनको लोगों के बीच जाना है, 24 में जाएंगे, 25 में जाएंगे। तो जब आप मैनिफेस्टो में रखा और उसको पे कुछ विचार नहीं कीजिएगा तो फिर आप तो झूठे साबित होइएगा। फिर किस आधार पर आप लोगों को मैनिफेस्टो बनाए, फिर तो सरकार मैनिफेस्टो बनाएगी, तो उस समय हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चाहे पब्लिक पूरे जहाँ करेगा कि आप मैनिफेस्टो क्यों बनाते हैं जब उस पर अमल नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ASB आज तक हम सभी सुनने वाले लोगों से कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। किसान हमारा रणनीति क्या है?